नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार्टअप की जर्नी पर। 2077 में 33 भारत में स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने हैं और 2078 में माना जा रहा है कि इससे भी बड़ी संख्या सामने आ सकती है। और जो स्टार्टअप है उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमने देखा है कि राजस्थान से भी स्टार्टअप आए हैं। नया लेटेस्ट जो सबसे नवीनतम स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बना है वो कार्डिको है, जो कि राजस्थान का मुख्य रूप से राजस्थान का ही है। और इसके बाद माना जा रहा है कि 2078 में भी बड़े स्टार्टअप सामने आएंगे और कई जो सेक्टर मुख्य रूप से होंगे, फाइनेंस हो सकता है, एजुकेशन है, फार्मेसी है। इस तरह के स्टार्टअप इन सेक्टर से उभर के आने वाले हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल उभर के आ रहा है कि इसमें जो पैसा है वो मुख्य रूप से विदेशी निवेशक को का पैसा होता है और वो आईपीओ के माध्यम से एग्जिट लेके कोशिश होती है उनकी वो कि मुनाफा कमा के निकल जाए। एक इस तरह की जर्नी जो कि जिसको कहा जा रहा है कि जो निवेशक हैं वो बाहर जाते हैं, भारत का पैसा विदेश में ले जाते हैं, लेकिन भारत के लोगों को क्या जो स्टार्टअप का फायदा है वो उतना मिल पाता है या नहीं मिल पा रहा है। स्टार्टअप के जो मुख्य रूप से जो तरीका है कि स्टार्टअप कुछ सॉल्यूशन लेके आए समस्याओं क्या क्या उस दिशा में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, या फिर स्टार्टअप एक लोगों का मुनाफा लोगों से मुनाफा कमाने का एक तरीका बनता जा रहा है। इसी पे हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में है अजय डाटा जी, जो कि डाटा इंजीनियर्स के एमडी हैं। साथ साथ आप राजस्थान में बड़े स्टार्टअप के जानकार हैं और आपने हाल में वीडियो मीट नाम का स्टार्टअप बनाया था जो काफी चर्चित रहा। अजय जी, जो स्टार्टअप की जर्नी आपने 2077 में देखी, वो आपको किस तरह की जर्नी लगती है? क्या सेटिस्फैक्टरी जर्नी यात्रा है, या फिर उसमें आपको लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ आपको शॉर्ट कमिंग दिख रही है, कहीं कुछ यात्रा कहीं भटकती सी दिख रही है? नहीं, आई थिंक वी आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। यू कैन ऑलवेज डू मोर। कितना भी अचीव कर लो, एक बहुत अच्छी लाइन है लाइफ में, कितना भी अचीव कर लो कुछ ना कुछ पीछे जरूर रह जाता है। तो ये एक फार्मूला है लाइफ का नेचुरली, क्योंकि हम किसी भी चीज पे संतुष्ट होते नहीं है। अगर हम 100 यूनिकॉर्न बना लेंगे उससे भी संतुष्ट नहीं होंगे, 10,000 स्टार्टअप बना लेंगे उससे भी संतुष्ट नहीं होंगे। वी कैन ऑलवेज थिंक वी कैन डू मोर। सो आई एम श्योर दैट वेयर वी वर, जब हमने ये डाटा इन्फो से चालू की थी, अब डाटा इंजीनियर्स हो गई है, इन 1999 यू कैन से कि ओरिजिनल स्टार्टअप ऑफ राजस्थान इन 1999, जब इंटरनेट नहीं था, उस वक्त से आज तक नए मेंटर्स थे, नए गाइडेंस थे, नए इंक्यूबेशन सेंटर्स थे, नए मारवाड़ी कैटलिस्ट था, ना ये परेश था, ना विज्ञान जी थे, नए बैंकर्स थे। नोबडी वाज देयर। नए मेंटर्स, गाइडेंस कुछ नहीं था। वीसी क्या होता है ये भी पता नहीं था। सो ये एक जर्नी है 20 साल में। अब जब बच्चा कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसको पूरा इकोसिस्टम एक स्टार्टअप का, फ्रॉम आइडिया टू फंडिंग टू यूनिकॉर्न टू मेंटरिंग टू गाइडेंस टू विनिंग द ग्रांट, everything is ready. Rather, people are available for them and they want him as a customer, if you see it that way. वेंचर कैपिटलिस्ट को भी तो पैसा लगाना है ना अपना पैसा बढ़ाने के लिए, तो उनके लिए स्टार्टअप तो कस्टमर हुए, तो वो तो ढूंढ रहे हैं ऐसे अच्छे स्टार्टअप्स को। तो कंप्लीट माहौल चेंज हो चुका है। नहीं, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है कि वेंचर कैपिटल ढूंढ रहे हैं। मुझे समस्या है कि विदेशी हैं वो विदेशी हैं, वो पैसा पूरा पैसा ले जाते हैं, भारत का पैसा विदेश में ले जाते हैं। मुझे समस्या उससे है। उससे भारत को क्या मिलता है? इससे आज की तारीख में ये मॉडल इवॉल्व हो रहा है मेरे ख्याल से, और इवॉल्व हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो विदेश पैसे जाती हैं, स्टार्टअप के जरिए भी जा रही हैं, सामान के जरिए भी जा रही हैं। उसके लिए अवर प्राइम मिनिस्टर सेइंग आत्मनिर्भर इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कि हम फोन भी इंडिया के बनाएं, कारें भी इंडिया के खरीदें, कंप्यूटर भी इंडिया के खरीदें। वी आर फार फ्रॉम देयर, वेरी फार फ्रॉम देयर। लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। 47 से आजाद हुए हैं, उसके बाद में हमने प्रोग्रेस जितनी करनी चाहिए थी उतनी की थी, क्या शायद नहीं की है, लेकिन ज्यादा कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे। लेकिन आज हमको उसके लिए रोने की बजाय हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि हमने कहाँ कमियां हैं, उसको दूर करें और उसको और तेजी से आगे बढ़ाएं। आज समय है, जितना हमने पिछले 10 साल में किया उसको 1 साल में करने का, 2 साल में करने का, ये समय है उसको स्क्वीज करने का समय को। तो जो हमने खोया है पिछले 20 साल में, उसको अगले 5 साल में अचीव किया जा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि वर्ल्ड हैज नाउ ए ग्लोबल विलेज, नाउ नो बाउंड्रीज आर देयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए और बहुत ओपन तरीके से काम करना चाहिए। फॉरेन एंटिटी से घबराना नहीं चाहिए। वी शुड डेफिनेटली क्रिएट अवर सिस्टम एंड फाइट। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमारे को हेलमेट स्ट्रेटेजी चाहिए, जहां प्रोटेक्शन चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है कंप्लीटली। जहां पर प्रोटेक्शन चाहिए तभी वो कंपनीज बड़ी हो पाएंगी, नहीं तो कंपनी बड़ी हो ही नहीं पाएंगी इंडिया के अंदर।
तो वो एक अलग डिस्कशन है कंप्लीटली। लेकिन हमारे को पैसा बाहर से आ रहा है, कंपनीज ग्रो हो रही हैं, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को पैसा मिल रहा है, वी शुड बी सेलिब्रेटिंग दैट फॉर श्योर, डेफिनेटली। बिल्कुल सेलिब्रेट अजय जी हम कर भी रहे हैं। हमने देखा कि लगातार बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती हैं कि स्टार्टअप इतने बन गए हैं, इतने स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं। उम्मीद की जा रही है कि हेक्टाकॉन टेकाकॉन भी स्टार्टअप बनेंगे। लेकिन जो उम्मीद सबसे बड़ी स्टार्टअप की जो थीम है, जैसा कि आप लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं, कि कुछ ना कुछ समस्या का सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ समस्या को हल काम करने में कुछ आपकी दूरी कम कर देंगे समय की, या आपके नए तरीके आपके लिए जीवन जीने के कुछ लेके आएंगे। उस दिशा में क्या बढ़ते दिख रहे हैं, या फिर मनी अर्निंग मशीन स्टार्टअप बन रहे हैं? वो आपको लग रहा है कि उस दिशा में कहीं कोई समस्या इश्यू है क्या? नहीं नहीं, देखिए, डो नॉट अंडर एस्टिमेट द इंटेलिजेंस ऑफ द इन्वेस्टर। जो पैसे लगाता है ना, उसकी अपनी एक समझ होती है। पैसा कोई भी, आज आप जानते हैं कि आदमी को 100 रुपए खर्च करने में भी जोर पड़ता है, 100 रुपए एक अननेसेसरी देने में जोर पड़ता है। यहाँ तो अपन करोड़ों अरबों रुपए की बातें कर रहे हैं, कोई जना नहीं देता है अगर उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, सेलेबिलिटी नहीं है, मार्केटेबिलिटी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो देख करके पैसे लगाता है और उसको वो पूरी सक्सेस करता है। चांसेस ऑफ सक्सेस, ये चांस है, चांस में उसको जहां लगता है 70% 80% चांस है, वहां पर वो रिस्क लेता है। कोई 40% रिस्क लेता है, कोई 50% रिस्क लेता है। हर मार्केट में, हर प्राइस में कोई ना कोई एंटर तो करता ही है, अपन स्टॉक में भी देखते हैं। तो क्वेश्चन उस आदमी की एपिटाइट का है, कौन आदमी किस वक्त कहाँ एंटर कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट। लेकिन हमको ये कतई अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि जो इन्वेस्टर है वो बेवकूफ है, वो समझता नहीं है। वो बहुत ज्यादा समझदार है, वो वहीं पैसे लगाता है जहां बढ़ने की संभावना होती है। वो ये कतई पैसे नहीं लगाता कि ये फालतू का आइडिया है, इसमें मैं पैसे लगा दूं। ऐसा कभी नहीं होता है। इट इज हमारी समझ में फर्क हो सकता है कि हम उसको नहीं समझें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार देखो का एग्जाम्पल लिया, कार देखो का करीब 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 80 करोड़ रुपए का घाटा है, लेकिन यूनिकॉर्न है। तो आदमी ने उस स्टेज पर भी कोई पैसे लगा रहा है। आज बहुत सारे लोगों को आइडिया पसंद नहीं आता है, मुझे पसंद आता है दैट, एंड somebody is investing into that startup and investing money into that startup। तो ये सारे के सारे, आज पेटीएम का एक हुआ है, $2 बिलियन का स्टार्टअप है, घाटे में करीब 1700 करोड़ रुपए का घाटा है लास्ट ईयर, और 2,000-2,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। तो 2,500 करोड़ के टर्नओवर पर 1700 करोड़ का घाटा है, लेकिन फिर भी कोई आदमी $2 बिलियन मार्केट दे रहा है। तो क्या $2 बिलियन देने वाले इंडियन इन्वेस्टर कंप्लीटली फूल है? क्या उनको बिल्कुल समझ नहीं है, या वो माइंड शेप इस तरीके का है कि माहौल में सब पैसे लगा रहे हैं? ये समय बताएगा। लेकिन ऐसा जरूर है कि पिछले 10 साल की जर्नी में लोगों ने पैसा लगाया है उसके अंदर, एंड पेटीएम हैज बिकम ए ब्रांड ऑफ द कंट्री एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी इन अवर डिजिटल लाइफ। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां और हैं जो बनेंगी। तो मुझको लगता है हमको इन्वेस्टर का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो गलत पैसे लगा रहे हैं, या वो बिना देखे पैसे लगा रहे हैं, या आइडियाज में दम नहीं है। उनमें ही पैसा लगता है जिनमें आइडियाज में दम होता है, बाकी में पैसा नहीं लगता है। स्टार्टअप में इनोवेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। और अगर आप उठा करके देखेंगे, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं, जितने स्टार्टअप्स इनोवेशन आते हैं नए, वो बाय डेफिनेशन इलीगली होते हैं। अपन इस फॉर्मूले को टेस्ट कर लेते हैं। उबर आया, कौन सा टैक्सी लाइसेंस लेके आया? कोई टैक्सी लाइसेंस नहीं है, जबकि टैक्सी लाइसेंस इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू रन अ टैक्सी। एयरबीएनबी या हमारा ओयो, कौन सा होटल का लाइसेंस लेके आया? नो होटल लाइसेंस। ये जो जोमेटो ये है, ये कौन से लाइसेंस के अंदर काम कर रहे हैं? लेकिन इन सब बिजनेस को सरकार ने धीरे धीरे लॉ ला करके कैचअप किया और उनको लीगल फ्रेमवर्क में लेकर के आए। जब ये लीगल फ्रेमवर्क बनता है, नेटफ्लिक्स आ गया, नेटफ्लिक्स पे सेंसर बोर्ड कहाँ है सेंसर बोर्ड? वाई सेंसर बोर्ड इज नॉट देयर व्हेन टीवी पर है, यूट्यूब पे न्यूज आई, पत्रिका की आप न्यूज चलाते हैं, आपके ऊपर तो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, यूट्यूब पे कौन सी मिनिस्ट्री है? कुछ भी दिखाओ आप।
कपड़े पहनो मत पहनो, खड़े होकर दिखाओ, नहाते हुए दिखाओ, कैसे भी दिखाओ न्यूज आप। कौन सा लॉ है? देयर इज नो लॉ। सो बहुत सारी चीजें जब नहीं आती हैं तो वो जरूरी नहीं है लॉ फॉलो कर रही हो। ये उस वक्त उस लेजिस्लेटर का काम है कि उसको वो पनपने दे, या उसको लॉ आने का इंतजार करे, या उसको लॉ लाके बंद कर दे। ये लेजिस्लेटर का काम है। लेजिस्लेटर जितना ओपन होगा फ्रॉम द ग्लोबल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, उतने नए इनोवेशंस आएंगे और उतने नए बिजनेसेस आएंगे, नए मॉडल्स आएंगे। और विज्ञान जी की बात जो है, उस बात को मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं। जो सक्सेसफुल मॉडल पास्ट में रहे हैं वो गारंटी नहीं करते हैं फ्यूचर में भी वो सक्सेसफुल रहेंगे। ये आप नोट कर लीजिए। द मॉडल्स, जिस तरीके से पत्रिका या न्यूज़पेपर सक्सेसफुल रहे हैं इन द लास्ट 20 years, आई कैन राइट दैट दे विल नॉट बी सक्सेसफुल इफ दे फॉलो द सेम मॉडल नेक्स्ट 20 years. It is true in every business. Same is with profitability. Profitability in the past, we all, विज्ञान जी, मैं, सुशील, प्रेस, हम सब लोग इसी चीज से बड़े हुए हैं। प्रॉफिट, सेविंग, हम इसी चीज से बड़े हुए हैं। बट प्रोबेबली द वर्ड इज चेंजिंग। मैं वर्ड यहाँ प्रोबेबली यूज कर रहा हूं। प्रोबेबली द वर्ड इज चेंजिंग। वी शुड विटनेस दिस विद मोर ओपननेस। हो सकता है आपके मन में हमेशा डाउट रहे कि यार ये सच नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, डाउटफुल स्टेट है, घाटे की कंपनी, जो हमने एग्जांपल्स दिए पेटीएम के, कार देखो के, और भी सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, उनमें आप देखोगे तो आपको मन में डाउट जरूर आएगा, और आपके अपने बिजनेस मॉडल पर और आपके पास्ट पर एक क्वेश्चन मार्क भी नजर आएगा कि यार ये मैंने करा क्या है। 20 साल तक आप कंपनी चला रहे हो, 10 साल से कंपनी चला रहे हो, व्हाट यू हैव डन। और जो घाटा कर रहा है, पैसे डुबो रहा है, ऐसे बंदे को घर से निकाल दिया जाता है जो घाटा करता है, उसको समाज में निष्कासित कर दिया जाता है, तो फेलियर है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये क्या हो गया समाज में? बट दिस इज ट्रू, दिस इज हैपनिंग। सो वी शुड अडॉप्ट टुवर्ड्स दिस चेंज एंड एम्ब्रेस दिस चेंज विद मोर ओपननेस। ये डिफिकल्ट चेंज है, छोटा चेंज नहीं है। हम सब ने, एक बहुत देसी एग्जांपल देता हूं, जब हमारे माँ बाप या हम खुद दूध कैसे लेने जाते थे, आप अपने घर के बाहर भगोने में दूध वाला आता था, घर के बाहर घंटी बजाता था उसकी साइकिल पर, और कोई भगोना लेके निकलता था और दूध लेके आता था। कौन लेने जाता है जैसे, बताइए आप पूरे इंडिया में? क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत लोग लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। ऐसे ऐसे मत कहें, आज जयपुर में 1% लोग भी नहीं है ऐसे। अरे क्या वाले दूध वाले, जितने सारे दूध वाले लेके आते हैं, तो अभी आता 1% भी नहीं है, थैलियों में आता है दूध। What I'm trying to say is, थैलियों में 15 साल पहले एक थैली भी नहीं आती थी। What I'm trying to say is, 15 साल पहले पानी एक बोतल में भी नहीं आता था। अब ये चीजें चेंज हो गई हैं। We have to adopt towards this change. We have to adapt towards this. आज आप ये मीटिंग कर रहे हो हमारे साथ, ये संभव था 3 साल पहले आप कर पाते थे क्या? संभव नहीं कर पा रहे थे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू अडॉप्ट दिस चेंज। कोई आदमी इसको ऑब्जेक्ट कर सकता है। मेरे पास इंटरव्यू लेने लोग आते थे पहले, तो एक कैमरे वाला होता था, एक लाइट वाला होता था, एक एंकर आता था, 3 लोगों की कम से कम टीम आती है। अभी पिछले साल 1 जना आने लगा, इस साल तो हद ही कर दी। कहते सर रिकॉर्ड करके भेज दो, आपका अच्छा कैमरा है। So now there is no person. Try to understand, the model has changed, right? So it is very important to adopt to this change, adopt to this new way of new business. Profit is overrated today. It is about the number of consumer, number of service, the larger impact, scalability is the game of the day, not the profit today. Investors are willing to game themselves on it. That is the message investors are giving. Wrong, true or right or wrong, that's a different thing. That is the message investors are giving today. बिल्कुल, टाटा जी ने साफ कर दिया है कि कितना बड़ा आप डिसरप्शन पैदा कर सकते हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं, वो आज का निवेशक देख रहे हैं। अजय जी, मैं आपका सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ तो खास होगा जो देखते हैं निवेशक को पैसा लगाते हैं। आखिर 100 रुपया भी कोई ऐसा नहीं लगाता जब तक कि कुछ खास ना हो। तो क्या भारत के निवेशकों में वो समझदारी नहीं है, वो अकल नहीं है
जो विदेशी निवेशक देख लेते हैं, दूर बैठ के भी देख लेते हैं, और भारत के लोग यहाँ बैठ के भी नहीं देख पाते? मेरे को ये गेम थोड़ा डिफरेंट नजर आता है। इंडियन इन्वेस्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर बोथ आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, नॉट मॉडरेट इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल। आप इसको दो तरह से समझिए। हम या तो सैड हैं, बहुत सैडिस्ट हैं, या खुश होना नहीं चाहते हैं। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सुशील की एक स्टार्टअप है और उस पे एक अमेरिकन इन्वेस्टर 100 करोड़ रुपए लगा देता है। हम इससे खुश हो या दुखी हो? पहला क्वेश्चन। 100 करोड़ रुपए इंडिया में आए, हमें इससे खुश होना चाहिए। लेकिन 100 करोड़ कितने रुपए लेके जाएंगे सर? एक मिनट, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। 100 करोड़ रुपए लगाए, वो 100 करोड़ लगाए। क्या इंडिया में कोई ऐसा इन्वेस्टर उस वक्त नहीं था जो इतनी रुपए की तादाद में इनके आइडिया पे ये पैसे लगा पाए? ये हमारा मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस है जो मैं आपको बोल रहा हूं। जो हम लोग बोल रहे हैं कि 10 साल पीछे चल रहे हैं, ये गैप धीरे धीरे ब्रिज हो रहा है, ये पैसा आएगा। हमारे लोग अभी इतना पैसा बड़ा तादाद में नहीं लगाते हैं, ये फैक्ट है, लेकिन छोटा पैसा लगाते हैं, इसीलिए हमारे आईपीओ सक्सेसफुल है। अब आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि जो आदमी ने पहले दिन सुशील की कंपनी में आईडीए में पैसे लगाया, उसने बहुत बड़ी रिस्क भी तो लिया है। He has trusted that idea in an Indian company and there is no opportunity। तो क्या सुशील इस बारे में भारत का झंडा लेके खड़ा रहे कि मैं तो भारत के पैसे लूंगा और मर जाए, या भारत का पैसा लेके और अपने आइडिया को प्रूव करे, और जब भी उसको मौका मिलेगा, इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया है, he will deserve a return, he will exit through IPO or he will exit through another round of investment, whatever the case may be। ये तो हुआ इन्वेस्टर जो फॉरेन से आया। मैं इसको बहुत ज्यादा गलत नहीं मानता हूं। हमारे को पैसा, मेरा तो आज की तारीख में मानना यह है, जिस स्टार्टअप को जितना पैसा जहां से मिल रहा हो लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। आपने कहा कि बहुत ज्यादा गलत नहीं मानता, थोड़ा गलत मानते हैं आप। थोड़ा मैं आपको बताता हूं, इसमें करेक्शन की दरकार है। गलत नहीं बोलूंगा इसको वर्ड। क्या होता है, जरूरी नहीं है जो चीज सही नहीं है वो गलत हो, उसको करेक्शन करने की दरकार है। तो करेक्शन की क्या दरकार है? आई वुड आइडियली वांट दैट आवर कॉर्पोरेट्स, आवर बैंक्स, our governments participate in that investment more early than late। that is important। आज $2 बिलियन का लेटेस्ट आईपीओ की बात करते हैं, तो इंडिया ने तो पैसा लगाया है, उसके अंदर एक रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, 2 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, 2 टाइम। तो उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए तो वो हैं जो पहले से इन्वेस्टर्स थे, वो ले जाएंगे 18,000 में से, और 8,000 करोड़ रुपए कंपनी में आएंगे। तो 8,000 करोड़ रुपए जो कंपनी में आएंगे वो तो इंडिया में रहने वाले हैं। आप पेटीएम की बात कर रहे हैं? आप पेटीएम कहीं पे भी, कहीं से भी आए, कंपनी में रहने वाले हैं। उनका निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वो तो इन्वेस्टर आ गए, अब मार्केट में कोई खरीदेगा। वर्ल्ड वाइड ओपन है चीज। आपने अपना एक शो बनाया है, इसको आप कहीं भी बेचो वर्ल्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। जहां बिकता है वहां बेच दीजिए। ऐसे कमोडिटी हो जाएगी आईपीओ की कमोडिटी की। तो आई थिंक इसको लोग इस तरह से भी देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं इसको इस तरह से कि इन्वेस्टर्स ने इसको, जो विज्ञान भी बोल रहे थे, कि टूल बना लिया है मार्केटिंग का। आइडिया देखो, सुशील पे मेरे को ट्रस्ट है, इस पे पैसे लगाएंगे, मुझे लगता है इसमें आइडिया है, लेकिन कोई और बिलीव नहीं कर रहा है। आई एम बिलीविंग हिम, आई एम सिटिंग इन अमेरिका, और मेरे पास में ये मान के चलिए कम से कम 30-40 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है, बिकॉज डॉलर और रुपये का वो फर्क है। तो वो मेरा ज्यादा कैपेसिटी आती है जल्दी, मेरा पैसा आता है और वो पैसा मैं लगाता हूं, तो मैं उसका रिटर्न भी निकालना जानता हूं। तो मैं यूनिकॉर्न बनाता हूं, आईपीओ लाता हूं और मेरा पैसा निकाल के ले जाता हूं। सो ये एक मेथड नहीं बन जाए कहीं इस मॉडल से पैसा निकालने का। इस बात से हमको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। डेफिनेटली यूनिकॉर्न को सेलिब्रेट हमें तब करना चाहिए जब हम रियल में उसकी ये वैल्यू जानते हो, और हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स, कहीं डूब्ड ना हो जाएं, कहीं डूम्ड ना रह जाएं। इस बात में हमको थोड़ा सा जरूर करेक्शन देखना चाहिए। अदरवाइज इट विल बिकम ए मॉडल। जैसे अभी ज्ञान ने बताया कि 5,000 रुपए में लगा दूंगा और वो यूनिकॉर्न बन जाएगी। नहीं, विज्ञान जी ने एक और बात कही, मार्केटिंग। क्योंकि मैंने देखा कि पेटीएम में ऐसा कोई बड़ा बैंकर नहीं होगा जो उसको बैक ना कर रहा हो। मतलब आप नेम एनी बैंकर, बिग बैंकर, रॉक स्टोन, कोई भी दुनिया भर के जितने बैंकर्स हैं, बड़े बैंकर, सारे उसको बैक कर रहे हैं। 350 मिलियन अकाउंट वाली कंपनी डिजर्व्स दैट। स्वतंत्र जी,
घाटा फायदा एक तरफ छोड़ देते हैं, 350 मिलियन कस्टमर कितने लोगों के पास है कंट्री में, बताइए आप, इंडियन कंपनी में नाम बताइए 2 कंपनीज के, नहीं मिलेंगे आपको। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए इसको घाटा फायदा धंधा करने का तरीका हो सकता है, मॉडल हो सकता है, हमको नहीं पता है, हम नहीं चलाते हैं, इसलिए उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। और अगर कभी डिस्कस करना हो तो उसको स्टडी करके डिस्कस भी किया जा सकता है, विजय शेखर को बुला के डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कंपनीज आर नॉट, मेरा एक बात पक्का है, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है आज के जमाने पे, डेफिनेटली आई बिलीव, मेरा पर्सनल मत है ये, कि जो इस साल जितनी भी यूनिकॉर्न्स बनी है ह्यूजली ओवर वैल्यूड है, ह्यूजली, फॉर श्योर, देयर इज नो एक्सेप्शन हियर, ह्यूजली ओवर वैल्यूड है। ये मार्केटिंग की ट्रिक हो सकती है, रीजन हो सकते हैं, और कुछ अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड हमारे थॉट प्रोसेस से भी हो सकती है, उनको भी मना नहीं करा जा सकता। लेकिन मेरा मानने में ह्यूज ओवरली वैल्यूड है, किसी का फार्मूला नहीं है। आप हाउ मेनी इयर्स यू विल गिव टू एनी कंपनी, एंड है ना हर चीज का, 10 साल, 5 साल, 20 साल, कितने साल का वैल्यूएशन निकालोगे, तो कोई तो कट ऑफ डेट होगी उसकी। तो आइडिया ये है, एंड मैं तो मना नहीं कर रहा कि वो गलत है सही है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मैंने तो आपको इस बात को बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है, मतलब किसी भी आईपीओ का अपन केस स्टडी नहीं देते, उनको बोलते हैं हमें नहीं मालूम है 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे प्रॉफिटेबल होने में। लेकिन मुझे एक बात, इसके पैनल में एक बात और लगती है कि कोई भी फाउंडर अपनी किताबें खोल के नहीं देता है, अपने को होना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ कर देगा। सुशील अपने कन्वर्सेशन में मैं मानता ही नहीं हूँ प्रॉफिटेबल होगी, लेट अस नॉट गेट देयर। माय पॉइंट इज investors are willing to fund as much as required, right? That is not the problem. I am worried about the valuation. So पैसा लगाते रहना अलग बात है और वैल्यूएशन बढ़ाते रहना अलग बात है, दोनों बातों में बहुत फर्क है। आपके पास आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस आप चलाते हो, अगर उसमें घाटा है तो आप लगाते रहोगे, जितना है उतना लगाते हो, राइट? आज मुझे आप खुद सोच के बताओ, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है, उसको 7,000 करोड़ रुपए बैंक में क्यों मिलने चाहिए? किस लिए मिलने चाहिए? कौन सा व्यापार कहता है ये वैलिड है? किस लिए मिलता है? जो 250 करोड़ रुपए साल के खर्च करता है, उसको 1,000 करोड़ रुपए बैंक में क्यों होने चाहिए? किस तरह से पे कर पाएगा? विल यू टेक लोन इन द मार्केट? विल यू टेक लिमिट्स इन द मार्केट? यू विल नॉट, बिकॉज यू कांट अफोर्ड इट, यू हैव नो यूज ऑफ दैट मनी। लेकिन मैं सिर्फ उस एंगल से बोल रहा हूँ कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये अंडरवैल्यूड, थिंग्स विल गो बिगर। दैट इज, आई होप यू आर करेक्ट, आई होप यू आर करेक्ट। व्हाई? बिकॉज स्वतंत्र जी, विज्ञान जी और जो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, कहीं ये सिर्फ एग्जिट स्ट्रेटेजी ना हो ऑफ इन्वेस्टर, इसलिए हमको केयरफुली रहना पड़ेगा इस बात के लिए कि वैल्यूएशन बढ़ा करके इंडियन इन्वेस्टर्स को अपना रिटेल मार्केट चिका जाओ और आप बाहर हो गए, कहीं ये एग्जिट स्ट्रेटेजी ना हो। इसलिए इस बात के लिए इसको सोचना जरूरी है। कहीं एग्जिट स्ट्रेटेजी हुई, we will be cutting a sorry figure in our own home. That is the worry which we don't know. जैसा आप कह रहे हो कोई पत्ता खोलता नहीं है, कहीं ये चिंता ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है। नहीं, पेटीएम वैसे भी अब पेटीएम वो बहुत अच्छा विकल्प, मतलब उसके वो बहुत अच्छे विकल्प आ चुके हैं, भीम है, फोन पे है, बहुत सारे विकल्प हैं जो बहुत अच्छे, उससे भी अच्छे विकल्प बन रहे हैं पेटीएम के। ये तो डिस्प्यूट रहेगा हमेशा, इट डजंट मैटर एनी। स्वतंत्र जी, गूगल वाज 21st सर्च इंजन। डोंट वरी अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हु एग्जीक्यूट कंटिन्यूअसली एक्सेप्शनली वेल इज द विनर। सो इट इज नॉट अबाउट द, आप जो है आज तक वीडियो मीट पे नहीं आए, जूम पे ही लगे हुए हो। लगे हुए हो ना, विकल्प है, लगे हुए हो ना, क्योंकि आप उसको पकड़ के बैठे हो, और ये आदत की बात होती है। देखो आपका, और मैं अजय जी, मुझे एग्जांपल केस स्टडी कर रहा हूँ। हमारे एक फ्रेंड है, मित्र है, जो मतलब जोधपुर से स्टार्टअप फाउंडर है, उनकी भी एयर मीट करके कंपनी है, हाईली वैल्यूड है। तो क्या रेवेन्यू का तो कोई समीकरण हो ही नहीं रहा, बस ये हो रहा है कि वैल्यूएशन आती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। कुछ नहीं है, मैं तो जानता हूँ, आई नो दैट कंपनी, दे आर, वी शुड नॉट टॉक अबाउट द कंपनीज, इट इज अबाउट द इन्वेस्टर्स गेम। कौन इन्वेस्टर? तो विज्ञान जी जो बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्वेस्टर, तो फॉर एग्जांपल इस बात को अगर अपन समाप्त करें इस तरह से, अपन चारों लोग मिल जाते हैं और एक परेश की स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हैं और वैल्यूएशन उसकी है 50 करोड़ रुपए,
जिसका घाटा ही घाटा है, 50 लाख का धंधा भी नहीं है, जस्ट लाइक क्रेड, 750 करोड़ का घाटा और 45 लाख की टर्नओवर, ऐसे ही बना देते हैं। फिर भी $2 बिलियन की वो है वैल्यूएशन, फिर भी है। और आप वो इन्वेस्टर अब आईपीओ ले आए क्रेड, तो क्या होगा? पैसा किसके पास जाएगा? 2 बिलियन का। 2 बिलियन का पैसा आप हम सबकी जेब में से, उस 2 बिलियन जिसने आईपीओ को सर, आईपीओ को परमिशन अजय जी संक्षेप में बता के जाइए कि अब आपको कौन सी कंपनियों में नजर है आपकी 2078 संबंध में? So I will work for my own company, which is a one language company now this year. We will raise fund. We will try to raise. लैंग्वेज कंपनी तो क्या, कंपनी का नाम क्या है आपकी? Data Exchange Technologies. जहाँ पर हम we have the, this is the company which has the only company in the world which has this technology to provide language based domain names and email addresses. So to those people worldwide जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उनको कम्युनिकेशन देना, उनको प्लेटफॉर्म देना, उस पे हम काम करेंगे इस साल। लेट अस सी हाउ मच अट्रैक्शन वी कैन गेट। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको अजय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जैसा कि आपने खुद कहा कि जहां से भी पैसा आए आपको आपके पास आए, निवेश करें लोग। फिलहाल चर्चा में इतने हमने देखा कि स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न बनना है, लेकिन यूनिकॉर्न के अलावा वो स्टार्टअप भी उतने ही महत्वपूर्ण है जो कि यूनिकॉर्न बनेंगे आगे जाके, क्योंकि बैक बेंचर जिसको हम कहते हैं, बैक बेंचर स्ट्रेंथ अगर अच्छी है तो आगे जाके हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बेहतर होगा और स्टार्टअप हम निवेश भी ले पाएंगे और भारत में रोक भी पाएंगे। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए प्रतिक्रिया। नमस्कार।